अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। आज हम ये मौजू ख़त्म करने जा रहे हैं जो मैं पढ़ा रही थी आपकी किताब में शायरी की हकीकत, और ये एक तनकीदी मजमून है जो कि मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा है। यहाँ पे कुछ बातें इसके बारे में मैंने लिखी हैं वाकफियत, जिसके आगे मैंने लिखा है, अच्छे बुरे खरे खोटे में तमीज़ करने की सलाहियत हर इंसान में कम हो या ज़्यादा हो मगर होती है। यानी हर इंसान में ये सलाहियत होती है कि वो अच्छे बुरे की, असल खराब जो जो कुछ भी हो उसको दो हिस्सों में बांटे, खरा अलग करे और खोटा अलग करे और उसका जायजा ले, उसी को तनकीद कहते हैं। इस सलाहियत को तनकीदी सलाहियत कहते हैं कि तनकीद अदब के इसलिए इसी तरह जरूरी है जिस तरह जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। तनकीद का मतलब है किसी चीज का जायजा लेना, फिर उसमें जो कमियां हैं वो पॉइंट आउट करना, वो निकालना और देखना। जब तक ये दो पहलू हैं, एक तनकीद है और एक तारीफ है। मिसाल के तौर पर किसी इंसान ने कोई काम किया तो हम उसको तारीफ करते हैं उस चीज के लिए। तारीफ से इतना है कि एक तो उसको हौसला मिलता है, दूसरा कि उसका दिल खुश हो जाता है। लेकिन अगर हम तनकीद ना करें तो उसकी खामियां जो रह गई है उसमें वो पॉइंट आउट नहीं हो सकती हैं, वो हमेशा इसी तरह रहती हैं। जब हम किसी चीज के लिए किसी को हौसला देते हैं या तारीफ करते हैं, उसके इसके साथ साथ जरूरी है कि हम उसका तनकीद भी करें, उसकी गलतियां या कहीं पे कमी रह गई हो उनको भी पॉइंट आउट करें, उनका भी जायजा करें, उनको भी दिखाएं कि यहाँ पे आपको खामी रह गई है। उसी तरह से वो फिर अपनी खामियों को दूर कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि तनकीद अदब के लिए जरूरी है जिस तरह से सांस लेना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। यानी कि सांस लेने से इंसान जिंदा रहता है और तनकीद से अदब में सुधार आता है। इसके बगैर न तो अदब की तनकीद हो सकती है और न कारीन का वो हल्का पैदा हो सकता है जो शार अदब की तफहीम व तहसीन में कुदरत रखता हो। यानी कि जब तक न तनकीद हो जाए तब तक इस तबके में वो सलाहियत न आ जाए या वो तबका न हो जाहिर हो जाए या निकल आए जो इस पे कुदरत रखता है, जो इस पे मास्टरी रखता हो। तनकीद को गैर जरूरी बल्कि मुफरत बताने वाले, मुज़िर बताने वाले हर दौर में मौजूद रहे हैं। यानी हर दौर में ये कहा जाता है कि ये तनकीद करते हैं या तनकीद करने वालों की नफरत की जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि तनकीद ज़रूरी है। जब तक किसी चीज़ की तनकीद हो, किसी चीज़ की कमियां निकाली जाए, तब तक ये पॉसिबल नहीं जब तक अच्छी क्वालिटी बाहर नहीं आती। लेकिन जब यहाँ पे लिखा है जब तक तनकीद हो तब तक किसी काम में सुधार नहीं आएगा। बच्चों, एक उम्दा शेर में बहुत सी बातें पाई जाती हैं। यानी इसका वजन होता है, जज्बात होते हैं और असरदारी होता है। ताहम तस्वीर जो है हर जगह मुहक्कात के सही साथ नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे वाक़ात, हालात और वारदात हैं जो तस्वीर की दस्तरस से बाहर हैं। लेकिन शायराना मुसव्वरी आम मुसव्वरी में बहुत फर्क और आम मुसव्वरी में बहुत फर्क है। यानी आम मुसव्वरी का मतलब है हम किसी चीज की तस्वीर खींचते हैं और उसकी सारी खूबियां दिखानी पड़ती है, हर एक जुज दिखाना पड़ता है, हर चीज की निशानदेही करनी पड़ती है। लेकिन इसके बरकत जो शायरी है उसमें यह जरूरी नहीं है कि हर कोई जुज दिखाया जाए। उसके लिए सिर्फ जज्बात ही काफी है, जज्बात की निशानदेही और जज्बात इसमें होने चाहिए। लेकिन मुसव्वरी में ये नहीं है, मुसव्वरी अलग है और शायरी अलग है। शायर सिर्फ उन चीजों की तरफ ही इशारा करता है, उनको ही नुमाया करता है जिससे हमारे जज्बात जुड़े हैं और जिससे हमारे जज्बात पे असर पड़ता है, बाकी चीजों को छोड़ देता है। फर्ज करो अगर हम एक फूल की तस्वीर बनाएं, उसमें हमें लिखना है उसकी पंखुड़ी, डंडी, कली, फूल के पत्ते, सब कुछ, यानी हर एक जुज को हमें निशानदेही करनी पड़ती है और उसकी तस्वीर को नुमाया करना पड़ता है। लेकिन जो एक रेशा, एक रग लेकिन दिखाना पड़ता है। लेकिन शायर के लिए जरूरी नहीं कि वो हर एक जुज दिखाए, वो शायर सिर्फ जज्बात को उभारता है और उसी पे असर डालता है। सिर्फ मुसव्विर किसी चीज की तस्वीर खींचने से ज्यादा असर पैदा नहीं करता, लेकिन शायर तस्वीर
کا हर जुज नुमाया करके नहीं दिखाता है, वो सिर्फ उसके जज्बात पे असर करता है और वही दिखाता है। अगर शायरी को महकात कहा जाए तो ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ऐसे भी अशार हैं जिनमें महकात के बजाय सिर्फ तखयल है। बच्चों, तारीफ, और मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा भी बोर्ड पे जो मैंने लिखा है, तनकीद और तारीफ दो अलग अलग जुज हैं। तारीफ के साथ साथ तनकीद जरूरी है, क्योंकि तारीफ से दिल खुश होता है और हौसला मिलता है, लेकिन जो तनकीद है इससे इंसान सीखता है और अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है, इसलिए तनकीद ज्यादा जरूरी है। उर्दू में तनकीद का बाकायदा इब्तिदा हाल ही के मुकदमा शार शायरी से हुई है। हालांकि इनसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ आब हयात और इससे भी पहले शराई उर्दू के तज़किरों में तनकीद के निशानात नजर आए हैं। हाल ही के बाद शबली नमानी, अब्दुल हक, नियाज फतहपुरी और गोरखपुरी ने इस रिवायत को आगे बढ़ाया और इनके ये रिवायत को मजबूत किया और तनकीद हर एक जुज पे, हर एक पहलू पे तनकीद करते रहे और अपने मजमून लिखते रहे, तो ये रिवायत मजबूत होती गई और इससे बाकी जो शायरी है या अदब है उसमें सुधार आया। लेकिन मेरा मानना भी यही है कि तनकीद जरूरी है, क्योंकि ये एक तनकीदी मजमून ही है शायरी के बारे में। इसने सिर्फ शायरी के बारे में तनकीद नहीं की, इसने मुसव्वरी, नसर, सब चीज़ों पे नज़र डाली है और अलग अलग करके लिखा है कि किस में क्या है, किस में क्या नहीं है। तो यहाँ पे मेरा भी ये मानना है कि हर एक चीज़ में तनकीद ज़रूरी है, तारीफ भी ज़रूरी है। अगर किसी ने कोई काम किया है उसकी सराहना होनी चाहिए, उसमें उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उससे उसको खुशी भी मिलती है और हौसला भी मिलता है। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि उसकी खामियां भी दिखाई जाए ताकि वो अपनी खामियों को सुधार ले। तो यही है इस मजमून का मतलब है और यही इसमें हमें सीखने को मिला है। तो बाकी वसल्लम, आज के लिए इतना ही।